आप सभी के लिए इकरा साइकोलॉजी एजुकेशनल चैनल एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लाया है, जो कि आज हम लोग पढ़ेंगे सोर्स एंड मटेरियल्स ऑफ ड्रीम, जिसे कहते हैं सपने के स्रोत एवं समग्री। ये 3 भागों में बांटा गया है, जो कि ये 3 भाग दिए गए हैं। पहले भाग में है विगत अनुभव का, जो कि लिटर एक्सपीरियंस है। बाल्यावस्था, ये दूसरी स्रोत के बारे में बताया जा रहा है, जो कि बाल अवस्था की अनुभूति, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस। तीसरी जो स्रोत है वो दैहिक स्रोत है, जो कि सोमैटिक सोर्स है। तो चलिए बारी बारी से जानते हैं कि विगत अनुभव आखिर इसमें क्या होता है। तो इसमें व्यक्ति अपने स्वप्न में जो कुछ देखता है प्रायः वह उसकी विगत अनुभव से ही संबंधित होता है। इसमें व्यक्ति की जैसी अनुभव होगी उससे संबंधित ही उसे स्वप्न आएंगे। उसे ही क्या कहते हैं, तो विगत अनुभव कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि बाल्य अवस्था की अनुभूतियाँ हैं। इसमें बाल अवस्थाओं की अनेक अनुभूतियाँ अचेतन मन में चलती जाती है, जिसकी स्थान नवीन अनुभवों से मिलता है। परंतु बाल अवस्था की स्मृतियाँ की अभिव्यक्ति कभी कभी स्वप्न में होती है, जिससे मकान में हम बाल अवस्था में रहते हैं या जो बच्चे बाल अवस्था के हमारे मित्र रहते हैं, लंबे अंतराल बीत जाने पर भी हमें वह याद आते हैं। तो ये सब जो है उनकी यादें, तो हम कहीं ना कहीं स्वप्न में भी देखते हैं कि अरे वो व्यक्ति हमसे मिलने आया था। तो ये सब बाल्य अवस्था की अनुभूतियों के अंतर्गत रखा गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि दैहिक अवस्था में या फिर दैहिक स्रोत में ये 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो कि दैहिक शारीरिक अवस्था पर निर्भर करती है। शरीर की स्थिति, पाचन क्रिया, निद्रा अवस्था पर स्वप्नों के प्रकार तथा निर्माण निर्मित करता है। वस्तुनिष्ठ ज्ञानात्मक उद्दीपक, इसमें बताया जाता है कि इस स्वप्न के अंतर्गत उद्दीपक की भौतिक विशेषताओं पर निर्भर करते हैं, जिसके कारण भौतिक उद्दीपक का प्रभाव पड़ेगा, उससे संबंधित स्वप्नों का अनुभव व्यक्ति करेगा। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। यदि सोते समय किसी व्यक्ति का हाथ उसके सीने या गर्दन पर हो, तो व्यक्ति स्वप्न में यह देखेगा कि उसके सीने पर कोई बैठा है, जिससे उसकी सांस लेने में कठिनाई होगी, या कोई उसका गला दबा रहा है। इसी प्रकार पैर पर पानी की बूंदें डालने से व्यक्ति बरसात या पानी में चलने का स्वप्न देखता है। इस प्रकार का यह कहा जा सकता है कि भौतिक व्यक्तियों की विशेषताओं के आधार पर व्यक्ति के स्वप्न में संज्ञान होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, तो वस्तुनिष्ठ ज्ञानात्मक उद्दीपक कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है आंतरिक उद्दीपक, इंटरनल स्टिमुलस। इसमें आंतरिक उद्दीपक नाम से स्पष्ट हो रहा है कि व्यक्ति की शारीरिक अवस्थाओं से संबंधित होते हैं। व्यक्ति अपनी शारीरिक अवस्थाओं से संबंधित स्वप्न देखता है, जैसे भूख। व्यक्ति जब भूखा होता है तो व्यक्ति खाद्य पदार्थ संबंधित वस्तुओं का स्वप्न देखता है, तथा प्यासा व्यक्ति नदी, कुआं, तालाब, झरना इत्यादि का स्वप्न देखता है। इसी प्रकार लघु शंका या शंका की आवश्यकता होने पर व्यक्ति इन क्रियाओं के संबंधित स्वप्न देखता है, उसे ही हम लोग कहते हैं आंतरिक स्वप्न। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है आंतरिक अवस्था, इंटरनल स्टेट्स। इसमें व्यक्ति के विचार, भाव, इच्छाएं, स्वभाव, चरित्र इत्यादि की स्वप्न निर्णय की प्रभावित करता है। इसमें व्यक्ति संबंधित स्वप्न देखता है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अच्छे स्वभाव के व्यक्ति स्वप्न में दूसरों से मृत्यु बातचीत करते हुए देखे जाते हैं। कायर व्यक्ति स्वप्न में ही कार्यता प्रदर्शित करता है और अपरिचितता की संपर्क करने में कार्यरत रहता है, संपर्क करने में कतराता है। इसी प्रकार परीक्षा के दिनों में विद्यार्थी स्वप्न में प्रश्न पत्र आउट होना देखता है, या फिर बोलता है कि स्वप्न में बहुत सारे ऐसे स्वप्न आए दिन, आप लोग भी देखे होंगे, कि मेरा एग्ज़ाम छूट गया, या फिर हम सही टाइम पे एग्ज़ाम नहीं, सेंटर नहीं पहुंच पाए। ये सब भी ख्याल जो आते हैं आंतरिक अवस्था के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे ही निर्धन व्यक्ति स्वप्न में अपने को अपार संपदा का स्वामी दिखाई देता है, उसे ही हम लोग कहते हैं आंतरिक अवस्था। इसी प्रकार से आज हम लोग सोर्स एंड मटेरियल्स ऑफ ड्रीम, जो कि उसके 3 भाग बताए गए हैं। 3 भाग में पहली भाग है विगत अनुभव, दूसरा बालावस्था की अनुभूतियाँ, तीसरी बताई गई दैहिक स्रोत। दैहिक स्रोत के अंतर्गत 3 महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में जिक्र किया गया है, जो कि वस्तुनिष्ठ ज्ञानात्मक उद्दीपक, दूसरा है आंतरिक उद्दीपक, तीसरा है आंतरिक अवस्था। इसी प्रकार से आशा करती हूँ कि आपको मेरी बताई हुए टॉपिक को समझ में आया हो। इसलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।